और बनी ग्रासलैंड्स बड़ा मशहूर हुआ था क्योंकि कोविड, एवर सिंस कोविड के बाद ही ये बहुत मशहूर रहे हैं। कोविड में ना यहाँ पे एक ट्राइब रहती है कॉल्ड एज द मालधारी ट्राइब। तो मालधारी ट्राइब जो आपके पैस्ट्रल्स होते हैं ना, वो मोस्टली वही ट्राइब्स होते हैं, और कोविड के टाइम पीरियड में दे स्टार्टेड टू माइग्रेट, तो तब ये न्यूज में रहे। फिर आपके मोदी जी ने एक किताब को लॉन्च किया नोन एज द बर्ड्स ऑफ बनी ग्रासलैंड्स, और अब तो ये न्यूज में क्योंकि ये खराब हो रहे हैं। हाँ जी, वायरस अलग आ गया, उसको आप स्पीशी में काउंट नहीं कर सकते ना। अगर देखा जाए, सी वायरस की कोई आइडेंटिटी नहीं है, जब तक वो होस्ट बॉडी के बाहर है इट इज डेड। जब वो होस्ट के अंदर घुसता है तभी तो वो एक्टिव होता है। और वायरस बहुत जल्दी मल्टीप्लाई क्यों करता है? उसको मारने वाला कोई नहीं ना है, तभी तो वो मल्टीप्लाई करता है, राइट? सो दिस इज हाउ इट इज। अब ये क्या होता है ना, इसमें टेंडेंसी होती है नेचुरली नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की, एंड सिंस वाटर का सप्लाई भी आ रहा है फ्रॉम द इंदिरा गांधी कैनाल, जिसकी वजह से पानी भी वहां पे मौजूद है और ये नेचुरली नाइट्रोजन को फिक्स भी कर रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ग्रीनरी बढ़ रही है। अब ये हमको तो सुनने में अच्छा लग रहा है कि वहां पे हरियाली है, बट है तो वो डेजर्ट ना। अब आप सोचो अगर वहां हरियाली हो जाए, इज इट अ गुड थिंग? नो, जो वहां का इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि वहां पे वही जानवर मिलते हैं जो उस जगह को एक्लिमेटाइज हो चुके हैं। आप वहां की पूरी बदल दोगे ज्योग्राफी, तो फिर तो चीज सब कुछ चेंज हो जाएगा। सो वहां पे इकोसिस्टम डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं। ठीक है, चलो डन। वाटर हाइसिंथ ले लीजिए, वाटर हाइसिंथ ये इंपॉर्टेंट है। अब वाटर हाइसिंथ को इंटेंशनली इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? क्योंकि पानी में इसकी टेंडेंसी होती है कि ये स्मॉल मेटल्स को एब्जॉर्ब कर ले। मतलब इसमें रेमिडिएशन के वो होते हैं, फाइटो रेमिडिएशन दिखाता है। ये रेमिडिएशन हो गया सफाई करना, और फाइटो मतलब वाया प्लांट्स करना, सो इट इज अ प्लांट स्पीशी। तो इसमें वो नेचुरली था। अब ये प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत रैपिडली एक्सपैंड करता है, मल्टीप्लाई करता है, जिसकी वजह से आप लिख लीजिएगा एक रामसर साइट है जिसको शायद 2021 में ही डेजिग्नेट किया गया था, दैट इज सनकाया सागर। कहां पे है ये? मध्य प्रदेश में। इट इज अ रामसर साइट एंड इट इज विजुअली फिनिश, सो इट हैज विजुअली डिसअपेयर्ड। व्हाई? इट सीम्स एज इफ जमीन ही है बट नीचे पानी है, तो वो पूरा खत्म कर चुका है। और ऑब्वियसली बात है, रामसर साइट है, इट इज नोन फॉर द शैलो वाटर्स के लिए रामसर साइट होती है, वेटलैंड्स होते हैं। जब वो गायब ही हो गया तो वहां बर्ड्स क्या आएंगी, ब्रीडिंग क्या होगा, क्या ही होगा। रामसर साइट्स, वेटलैंड्स बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इकोटोन्स हैं। ठीक है, डन, ऑल राइट। हाँ, वेरी गुड, पापलर्स, यस, रशियन पापलर्स आर ऑल्सो देयर इन JNK। लेकिन जो पापलर का पेड़ होता है ना, पापलर या पॉपुलर कहते हैं इसको, वो आपने सुना होगा, उससे मैचस्टिक्स बनती है। पतला पतला सा पेड़ होता है और एक लाइन में लगते हैं, वो भी आपका वाटर एब्जॉर्ब करता है। इट लुक्स लाइक यूकेलिप्टस बट इट इज नॉट यूकेलिप्टस। बिल्कुल सही, ठीक है। ये कभी खत्म नहीं होंगे अगर हम इन्वेजिव एलियन स्पीशी करेंगे। जो मेरी किताब है, जो मैं UPSC को पढ़ाती हूँ, उसमें 5 पेज सिर्फ नाम है invasive alien species के। So there is number of names when we talk about invasive alien species. Brown tigers, brown tree snake भी आप लिख सकते हो। Congress weed, brown tiger नहीं, brown tree snake, ठीक है। फिर आपका this Congress weed, ठीक है, वो भी तो है। Brown rat, yes, brown rat है, बहुत बड़ा होता है, वो भी अफ्रीकन है, बिल्कुल सही, वो भी है, बीमारी फैलाता है वो, बहुत है, ठीक है। चलो, वी डन विद दिस। अब हेडिंग डालिए इकोसिस्टम। डेफिनेशन लिख लो, फिर हम बस कर लेंगे, ठीक है। डेफिनेशन लिख लो, इकोसिस्टम। हाँ, कौन है ये उफ वाला? राजेश जी, आपका पहला दिन है, ठीक है। आज क्लास लंबी हो गई ना, सिंस आपकी इंग्लिश क्लास नहीं है, इसलिए क्लास लंबी हो गई है। चलो लिखो, इसमें 5 मिनट की ब्रेक लेना है, कॉफी ब्रेक नहीं, 5 मिनट की ले लो, वॉशरूम या पानी वानी पियो, देन विल स्टार्ट अगेन। हाउएवर पढ़ लो 10 मिनट और, बात खत्म करो यार एक ही बारी, फिर आप 10 मिनट की ब्रेक ले लेना, ठीक है। चलो लिखो इसमें, इट इज द इंटरैक्शन, इकोसिस्टम हेडिंग डालो और लिखो, इट इज द इंटरैक्शन और रिलेशनशिप
It is the interaction or relationship between biotic and abiotic components. Done? चलो, अब आपकी सेंस हालात थोड़े खराब हैं तो आप लिखिएगा मत, सिर्फ सुन लीजिए, राइट? यहां पर भी सारे रो पड़े हैं दोस्तों, रोने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? ओके, अब सुनिए, इकोसिस्टम में हमने बोला कि इकोसिस्टम है रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. लेट्स टॉक अबाउट एबायोटिक कंपोनेंट्स एट फर्स्ट, राइट? व्हाट आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स जो एक इकोसिस्टम को हेल्प करते हैं ग्रो करने में? एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या सनलाइट, राइट? न्यूट्रिएंट्स, राइट? सो व्हाई आर एबायोटिक फैक्टर्स इंपॉर्टेंट टू अस? याद रखिएगा, एबायोटिक फैक्टर्स की जब हम बात इकोसिस्टम के रेफरेंस में करते हैं ना, हम एबायोटिक फैक्टर्स को लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं. So what do we call abiotic components? We call them limiting factors. Why do we call them limiting factors? क्योंकि यही वो चीजें हैं जो एक इकोसिस्टम का लिमिट डिसाइड करेगी. फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझिए, राइट? ये आ गया जी राजस्थान, ये आ गया राजस्थान, ठीक है? ऐसे करके, ठीक है? दिस इज tropical rainforest, right? This is grassland and this is desert, right? Now these are what? This is an ecosystem. Tropical rainforest अपने आप में एक ecosystem है. अब हमको क्या चीज बता रही है कि भाई अब ये रेन फॉरेस्ट नहीं रहा, अब ये ग्रासलैंड बन गया. दैट इज बायोटिक फैक्टर. रेनफॉल, वाटर, तो वाटर क्या है? एबायोटिक, इट इज द लिमिटिंग फैक्टर. उसने बोला बस थम जा, अब इससे ज्यादा बारिश नहीं हो रही, अब ये रेन फॉरेस्ट नहीं बन सकता. यहां तक एक अमाउंट ऑफ रेनफॉल है सीजनल. उसके बाद बोला अब वाटर कम हो गया, 25 सेंटीमीटर के चला गया नीचे रेनफॉल, अब यहां पे डेजर्ट आ गया. जैसे प्रेसिपिटेशन क्या बन गया इस केस में? लिमिटिंग फैक्टर बन गया कि दिस इज द लिमिट, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकता. इन्हीं लिमिटिंग फैक्टर्स की वजह से बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स की वजह से एबायोटिक फैक्टर्स नहीं है, एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से आपका बायोटिक फैक्टर्स है. दैट इज वाई हम इनको लिमिटिंग फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है? इसके अलावा आपने अगर सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो मैं बता देती हूं. आपका जो वाटर बॉडी होता है ना, कल के बाद जो क्लास में फालतू बात करेगा उठा के बाहर फेंक दूंगी, याद रखना. मुझे गुस्सा आता नहीं है पर चढ़ाना भी मत. जिसको पढ़ना है पढ़ो, नहीं दफा हो जाओ बाहर. तुम लोगों को लगता है यार 1 घंटा बोलते रहना आसान है? जरा आना है, जरा एक बारी नेक्स्ट डे आके पूछो, आता आप लोगों को एक पैसे का कुछ नहीं है, बातें आप लोगों को बतेरी करनी है, और कल से पीछे कोई साथ नहीं बैठेगा. छोटे बच्चे हो आप लोग, नॉनसेंस. ओके, सो एक वाटर बॉडी में क्या होता है, आपके 2 टाइप के जोन्स होते हैं. एक होता है फोटिक जोन और एक होता है एफोटिक जोन. फोटिक जोन, फोटो से लाइट, याद रखना. सो यहां कौन सी लाइट? टॉर्च की तो होगी नहीं, सनलाइट है. एफोटिक जोन होगी जहां पे सनलाइट अंदर नहीं जा सकती. यूजुअली अगर नॉर्मल कंडीशंस हो तो आप लगा लीजिए आपके 25 फीट तक ही वाटर जा सकता है, सॉरी सनलाइट जा सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता, राइट? तो जहां पर सनलाइट नहीं जा सकता वहां लाइट नहीं जा रही, तो बन कीजिए आपकी एफोटिक जोन. अब मुझे आप बुद्धि का इस्तेमाल करके बताओ, फोटिक और एफोटिक में से ज्यादा प्रोडक्टिव कौन सी जोन होगी?
फोटिक होगी ना, अब इसमें भी बड़े फैक्टर्स होते हैं वो आगे करेंगे, बट अभी जितना पढ़ा है उसके हिसाब से फोटिक जोन ही होगा, क्योंकि यहीं पर ही सनलाइट है, यहीं पर ही आपका वेजिटेशन होगा, यहीं पर ही ऑक्सीजन का सप्लाई जो है रहेगा, राइट। सो फोटिक जोन जो है ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। अब मुझे बताओ प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम वो किस पे डिपेंड कर रही है? सनलाइट पे। तो इस केस में सनलाइट बन गया आपका लिमिटिंग फैक्टर। सो लिमिटिंग फैक्टर्स आर abiotic components and they decide a limit up to which an ecosystem can extend, क्योंकि उसके बाद इकोसिस्टम बदल जाता है, फोटिक से एफोटिक में आ जाएगा, डेजर्ट से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से डेजर्ट आ जाएगा या ग्रासलैंड आ जाएगा, राइट। सो दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज लिमिटिंग फैक्टर्स। ठीक है, चलो रेस्ट विल डू टुमारो।